Hello students, in this video we will discuss about the chemical properties of phenols, remaining properties. फर्स्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप की जो रिएक्शंस हैं मीन्स OH ग्रुप की फिनॉल पर होती हैं, उसकी वजह से रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। अभी हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। अब चूँकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फिनॉल्स में ईजिली हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं ऑफ फिनॉल्स अकर्स एट फास्टर रेट देन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। क्यों होती हैं? मतलब बेंजीन के कंपैरिजन में फिनॉल्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और उसका कारण है बिकॉज OH ग्रुप ऑफ फिनॉल इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। यही कारण है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ज़्यादा फास्टर रेट से होती हैं इन कंपैरिजन टू बेंजीन। तो रेजोनेंस के कारण ही ये सब होता है। रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, और फिनॉल में बॉन्डिंग के कारण ही जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये डीलोकलाइज हो जाते हैं रिंग में। तो रिंग में डीलोकलाइजेशन होने के कारण ऑर्थो पोजीशन पर ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी इंक्रीज़ हो गई। ये फर्दर मूव करेंगे यहाँ पर पैरा पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, अभी पैरा पोजीशन पर है। इसी तरह से ये फिर ऑर्थो पर अभी इलेक्ट्रॉन कम है, तो वहाँ पर ज़्यादा मतलब ये देखने को इसकी डेंसिटी यहाँ पर हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगी पॉजिटिव। ये इधर पर आ गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा इस जगह पर। तो ये देखिए ऑर्थो और पैरा अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि इसने एक्टिवेट कर दिया, ये एक्टिवेटर का काम करते हैं। तो जो भी अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं या आयंस हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वहीं अटैक करना चाहेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऑर्थो पोजीशन पर है और पैरा पोजीशन पर है, तो हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो और पैरा का जनरली मिक्सचर ही मिलता है। तो दोनों मिलेंगे, और जनरली पैरा प्रोडक्ट जो है वह मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा मेजर ही मिलता है, तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में पैरा प्रोडक्ट होगा। तो ये इसलिए ऐसा हो पा रहा है क्योंकि OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है तो ब्रोमीनेशन, फर्स्ट रिएक्शन है। और यदि हम फिनॉल्स जो है जनरली ब्रोमीन के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, OH है, लेकिन वो भी एक्वस जो ब्रोमीन वाटर है, मीन्स ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो यदि आपने ब्रोमीन एक्सिस में लिया हुआ है और ये एक्वस सॉल्यूशन लिया है, वैसे जनरली ये देखा गया है कि अधिकतर रिएक्शंस क्या होती हैं इन केस ये जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, जनरल हैलोजिनेशन रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, जैसे फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड etc। बट इन केस ऑफ फिनॉल नो नीड ऑफ कैटालिस्ट, देयर इज मतलब प्रेजेंस ऑफ जो लुइस कैटालिस्ट है, लुइस एसिड है, हैलोजन कैरियर है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसका कारण ये है कि जो फिनॉल है वाटर की प्रेजेंस में इसका आयोनाइजेशन इजी हो जाता है। हमें मतलब आयोनाइजेशन करने के लिए किसी भी प्रकार के कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये अपने आप से ही वाटर में हो जाता है। और ब्रोमीन के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन भी एक्सेस अमाउंट में है, तो हमें यहाँ पर ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन और ये, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अच्छा, ये एक तरह से डिस्टिंग्विश टेस्ट है फिनॉल का। वाइट PPT देता है कंपाउंड में, प्लस HBr, 3 HBr मिल जाएंगे। तो ये जैसे आपको अल्कोहल और फिनॉल इसमें यदि डिटेक्ट करना है, दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा टेस्ट रहेगा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाइट PPT देता है। अल्कोहल इस तरह से कोई भी टेस्ट नहीं देते हैं। लेकिन ये तो हमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, हम चाहते हैं कि सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूटेड मिले, ऑर्थो वाला और पैरा वाला मिले। तो उसके लिए हमें इसको एक्वस की जगह पर सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन के साथ तो हम रिएक्शन कराएंगे ही, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये जो हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया हुआ है एक्चुअल में ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
जबकि वाटर एक तरह से क्या है यहाँ पर, ये पोलर सॉल्वेंट है। अब नॉन पोलर लेंगे तो फिनॉल का आयोनाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, और ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। ऑर्थो भी मिलेगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस और मिलेगा साथ में पैरा ब्रोमोफिनॉल प्लस HBr, और पैरा ब्रोमोफिनॉल इज़ द मेजर प्रोडक्ट, यह ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और ये पैरा, और ये हो जाएगा ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट। तो ऑर्थो होगा माइनर जबकि पैरा होगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये ब्रोमिनेशन था, और उसका कारण यही है कि ये वाटर के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड देता है ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट यदि यूज कर रहे हैं तो लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, इसका आयोनाइजेशन इजी नहीं हो पाता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिंग पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की कम होगी, और जितनी ज़्यादा कम होगी वह उतना ही कम रिएक्टिव होता है, मीन्स स्लाइटली एक्टिवेट हो पाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड के साथ भी यदि आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी दो तरह से प्रोडक्ट मिलते हैं। यदि हमने नाइट्रिक एसिड तो लिया, लेकिन कैसा लिया हुआ है, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को यदि लेंगे तो तब क्या मिलेगा, और हमें कोई प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। वैसे नाइट्रिक एसिड एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो कभी कभी ये इसको ऑक्सीडाइज भी कर देता है, लेकिन जनरली ये कंसनट्रेटेड की प्रेजेंस में ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल, जिसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर भी ये मेजर होगा, जबकि ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 नाइट्रोफिनॉल। लेकिन जब हम फिनॉल को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं, HNO3 लिया हमने, नाइट्रेशन कराया कंसनट्रेटेड एसिड का यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे, तब हमें यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है OH NO2 मीन्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, एंड दिस इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। इसको हम पिक्रिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। 3H2O 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। वैसे इससे में क्या होता है कि नाइट्रो प्रोडक्ट का जो यील्ड होता है वो कम मिलता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग को क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देता है। और इसको यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रो प्रोडक्ट चाहिए हैं तो सबसे पहले फिनॉल को क्या करें, H2 सल्फोनेशन करें, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाए। इसके बाद सब्सिक्वेंट जो है फिर इसके उसी मैनर में आगे नाइट्रेशन करा दिया जाए, तब हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ पर यील्ड जो है नाइट्रो प्रोडक्ट का मिलता है। नेक्स्ट सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। फिनॉल है, कंसनट्रेटेड हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4, और लगभग रिएक्शन यदि हम 373 केल्विन पर कर रहे हैं तो हमें दोनों ही मिलेगा, ऑर्थो 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर पैरा प्रोडक्ट मिलेगा इसका OH SO3H प्लस H2O। तो ये हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन। मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया है यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ये तो है जब हम टेम्परेचर कितना लिया, 373 केल्विन यदि टेम्परेचर पर यदि रिएक्शन करा रहे हैं तो। लेकिन यदि हम सेम रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर कराएं, तब लो टेम्परेचर पर लगभग जैसे 288 केल्विन के समथिंग OH कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, बस टेम्परेचर लगभग ये चेंज हो गया 288 केल्विन से लेकर 293 केल्विन तक की रेंज में यदि कराते हैं रिएक्शन को, तब हमें मेन रूप से ऑर्थो प्रोडक्ट ही मिलेगा। मतलब पैरा प्रोडक्ट यदि मिलेगा भी तो बहुत कम,
मेन प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट ही क्या मिल जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मिलेगा। तो जनरली जब हम हाई टेम्परेचर पर कराते हैं, हाई टेम्परेचर पर हमें क्या मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर रूप से मिलेगा। लो टेम्परेचर पर यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि जब हम हाई टेम्परेचर पर कराते हैं तो वो थर्मोडायनेमिकली मेजर प्रोडक्ट जो है पैरा प्रोडक्ट को ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे फिनॉल को। फिनॉल रिएक्ट विद एल्काइल हेलाइड CH3Cl, और ये भी रिएक्शन होगी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। HCl, ये तो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों रिमूव हो जाएंगे -HCl के रूप में, मीन्स ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, और हमें यहाँ पर भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्रिसॉल का फॉर्मेशन करते हैं, कॉमन नेम इनका क्रिसॉल होता है। मेथाइल सब्सटीट्यूटेड जो फिनॉल हैं दे आर कॉल्ड क्रिसॉल। तो जैसे ये ऑर्थो क्रिसॉल, जबकि ये है पैरा क्रिसॉल, और ये यहाँ पर ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट, जबकि पैरा क्रिसॉल यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो एसिटल ग्रुप है वो यहाँ पर रिएक्शन करता है, OH की वजह से रिएक्शन देता है, फिर बाद में उसको रीअरेंजमेंट कराना पड़ता है, तब जाकर के वह फिर हमें एल्काइलेटेड बेंजीन मतलब जो कीटोनिक ग्रुप वहाँ पर आ जाता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, लेकिन आफ्टर रीअरेंजमेंट डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो ये थी रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद तो ये स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल हैं, स्पेशल्स भी हैं और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस भी हैं। फर्स्ट रिएक्शन है इसमें कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन में एक्चुअल हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं फिनोक्साइड से। फिनोक्साइड्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम फिनॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। OH सबसे पहले हम यहाँ पर NaOH लेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH के साथ टू फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड। तो ये मिल गया सोडियम फिनोक्साइड। अब एक्चुअल में रिएक्शन यहाँ से ही स्टार्ट होती है। इसको हम हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करना है अबाउट 400 केल्विन पर और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इस प्रेशर पर इसको हीट करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। ये COO इधर पर जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। ये फिनाइल सोडियम कार्बोनेट का रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये इजीली रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंजमेंट होने के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा OHCOONA। जिस जगह पर ये जाएगा वहाँ से मतलब हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन और ये हो गया COONA। इसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। और इस सोडियम सैलिसिलेट को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा OH तो ज्यों का त्यों रहेगा, NaCl माइनस यहाँ से NaCl हो जाएगा और तो इस Cl की जगह पर आ जाएगा H, तो OHCOOH और ये कंपाउंड हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड। इसी सैलिसिलिक एसिड को यदि आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब एस्प्रिन मिलेगा। एस्प्रिन एक पेन रिलीवर टैबलेट होती है, मेडिसिन है, पेन रिलीवर एस्प्रिन के नाम से आता है, जिसका वैसे 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इस नाम से भी जाना जाता है एस्प्रिन को। तो ये इम्पोर्टेंट और स्पेशल रिएक्शन जैसे कॉल्वे रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन में भी हम जनरली फिनॉल को ही रिएक्शन लेते हैं और इसको रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, रिफ्लक्स करते हैं, लेकिन ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और लगभग ये 340 केल्विन पर रिएक्शन होगी। इसको रिफ्लक्स करना पड़ेगा, एयर कंडेंसर लगा करके रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से
पहले तो NaOH में से Na ही यहाँ पर OH और ये H रिएक्शन करके -H2O हो जाता है, और एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ये हो जाएगा -HCl। ये दोनों बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे, मतलब दो जगह पर रिएक्शन। एक्चुअल पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड ही बनाता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद ये Cl3 यहाँ पर रिएक्शन करेगा ऑर्थो पोजीशन पर CHCl2। एक क्लोरीन यहाँ से माइनस हो गया है HCl के रूप में। ये CHCl2 में से हमें क्लोरीन के दोनों क्लोरीन को OH ग्रुप के द्वारा रिमूव कर देते हैं, और इसको रिमूव करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये डाइल्यूट लेना है। मीन्स एक तरह से ये भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम। तो ONA तो ज्यों का त्यों रहेगा, 2 क्लोरीन ये 2 सोडियम के द्वारा माइनस कर दिए जाएंगे NaCl, और इन दोनों क्लोरीन की जगह पर ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएंगे CHOH का होल ट्वाइस। अब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहना मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने के कारण इजीली ये डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ से OH2 और OH2 इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया ONA और ये CHO, एल्डिहाइड आ गया। इसमें से फिर से हमें क्या करना है, सोडियम को यहाँ पर रिमूव कर देना है, H उसकी जगह पर फिर लगाना है। इसके लिए डाइल्यूट HCl इसके साथ रिएक्शन करा देंगे, एसिडिफिकेशन कर दें, तो ये फिर से OH और ये CHO, मिस इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड। ओ सॉरी, एसिटल्डिहाइड नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको हम कॉमन नेम देखें तो सैलिसिल्डिहाइड इस नाम से जानते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड रेमर टीमैन में मेन प्रोडक्ट होगा। स्मॉल अमाउंट में पैरासैलिसिल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो प्रोडक्ट ही होता है। तो ये रेमर टीमैन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉल्बे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए, लेकिन रेमर टीमैन में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराना है। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं। ये एक्चुअल में एक डाई बनाने की रिएक्शन है, और इसके लिए लेते हैं आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये सभी आइस कोल्ड सॉल्यूशन होगा, मीन्स लो टेम्परेचर 0 डिग्री पर, और यहाँ पर ही हम एक फिनॉल भी लेंगे, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे। OH यहाँ पर मतलब एक H होगा सभी जगह पर, इस पोजीशन पर हर जगह पर H होगा, लेकिन जो पैरा हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके -HCl के रूप में रिमूव हो जाएगा। और ये रिएक्शन हम बहुत ही मतलब एक वीकली एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं, वीकली एल्कलाइन मीडियम। फिनॉल भी आइस कोल्ड के मतलब इस टेम्परेचर पर रहेगा, दोनों हम सॉल्यूशन आइस कोल्ड पर लेंगे। लगभग ये जो वीकली एल्कलाइन मीडियम है, इसमें ये होगा pH वैल्यू लगभग 10 के आसपास रहेगी, और इससे एक डाई का फॉर्मेशन होता है, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया है, ये OH, और ये था -HCl, इसका नाम हो जाएगा एजोडाइस है, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ पर O आ गया है, OH की वजह से है, फिनॉल की वजह से है, तो O फॉर ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर की एक डाई होती है, ये ऑरेंज कलर्ड डाई है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि एमाइन के साथ यदि आप डाइएजोनियम सॉल्ट को रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ भी डाई मिलेगी, लेकिन वो येलो कलर की होगी, और यदि इसमें हमने फिनॉल के साथ OH ग्रुप के साथ लिया है तो ऑरेंज कलर की डाई होगी।
तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन और ऑरेंज डाई, दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, इसे हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो थैलिक एनहाइड्राइड ये COO, दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एनहाइड्राइड, PHTHALIC थैलिक एनहाइड्राइड लिया, और इसको हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। OH ये पैरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक पैरा हाइड्रोजन होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल लेना है और इसको रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, इसको हीट कीजिए। तो यहाँ से पैरा पैरा दोनों फिनॉल के हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन ये एज ए H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा, -H2O, और यहाँ बच गया ये कंपाउंड COOC, और यहाँ पर जुड़ गए हैं ये दोनों फिनॉल ग्रुप, ये भी OH है, यहाँ पर ये भी OH है, तो ये कंपाउंड बन गया फिनोप्थिलीन, फिनोल्फथिलीन। फिनोप्थिलीन एक तरह से क्या इंडिकेटर होता है जिसके द्वारा एसिड बेस को आप आइडेंटिफाई करते हैं और टाइट्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है एज एन इंडिकेटर। तो फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन मीन्स ये थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पर मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। तो रिडक्शन यदि कराना है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये हमने हाइड्रोजन के साथ ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। अब ये रिंग पर एक्चुअल में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सभी जगह पर हाइड्रोजन है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 3 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल्स, एंड ये रिएक्शन होती है लगभग 533 केल्विन पर, टू फॉर्म सभी जगह से एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एडिशन हो रहा है। तो ये मिल गया साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल ये रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, रिडक्शन के बाद फिनॉल को रिड्यूस करने पर साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यदि कराएंगे OH है, जनरली ये क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, और क्रोमिक एसिड के लिए हमें K2Cr2O7 और H2SO4 या H2CrO4 डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे टू फॉर्म, इधर भी ऑक्सीजन आ जाता है, इधर पर भी ऑक्सीजन हो जाएगा, प्लस H2O, ये है पैरा बेंजोक्यूनोन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। पैरा बेंजोक्यूनोन कैसे बनता है, कभी कभी रिएक्शन आती है, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज, या फिनॉल को इस तरह से रिएक्शन दे दिया, मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, तो याद रखना है कि पैरा बेंजोक्यूनोन। तो ये जनरली जब हम इसको एयर, कभी कभी इसमें मिक्सचर भी मिलता है, डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्यूनोन्स, उसमें क्यूनोन्स भी मिलता है यदि हमने स्लोली इसको एक्सपोज किया तब, अदरवाइज पैरा बेंजोक्यूनोन ही मिलता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, जनरली फिनॉल्स जो है रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म कलर्ड वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन हो जाएगा, फिनॉल है रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड, अब चूँकि 3 क्लोरीन है तो तीनों यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ से फेरिक क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो H और ये Cl ये रिमूव हो जाता है, और आयरन की है वैलेंसी 3, इसका मतलब है कि 3 फिनॉल्स रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म आयरन, और इस तरह से एक तो हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये आयरन, फिर इसी तरह से एक ये भी फिनॉल जुड़ जाएगा। तो ये बन गया जाकर के
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना +3HCl। तो यहाँ पर देखिए ये इसको हम सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5OH प्लस FeCl3 टू फॉर्म FeOC6H5 प्लस 3HCl। और ये जनरली वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है फिनॉल के साथ। यदि मान लीजिए दूसरा फिनॉल है जिसमें एक और कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो डिफरेंट फिनॉल्स जो है गिव डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड। वायलेट भी हो सकता है, रेड ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, etc डिफरेंट तरह के ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये एक्चुअल में टेस्ट की तरह भी है। मीन्स ये अल्कोहल और फिनॉल को यदि हमें डिस्टिंग्विश करना हो तो एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है। अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते हैं, कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ, जबकि फिनॉल ये कंपाउंड बनाता है। तो इसके लिए हम जैसे रिएक्शन भी देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर जो है फिनॉल का सॉल्यूशन ले लिया है और इसमें फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है। इसको मिक्स करके देखेंगे किस तरह से ये कलर आता है। थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में ही मिक्स करना है। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो गया। तो ये ब्लू वायलेट है, एक्चुअल में वायलेट कलर का दिखाई दे रहा होगा आपको भी यहाँ पर ये सॉल्यूशन ब्लू वायलेट। तो ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है। क्लियरली ऐसे देखने पर, दूर से थोड़ा उतना क्लियर नहीं होगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वायलेट, जबकि ऐसा अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। तो ये एज ए टेस्ट होगा। अब इसमें टेस्ट ये सभी मतलब फेरिक क्लोराइड के साथ देते हैं जिनमें इनोलिक ग्रुप रहता है। इनोलिक ग्रुप मतलब COH। कार्बन, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल है वो डबल बॉन्ड से है, उस ग्रुप को हम इनोलिक ग्रुप भी बोलते हैं। यदि किसी में इनोलिक ग्रुप है तो वह फेरिक क्लोराइड के साथ मतलब कलर्ड कॉम्प्लेक्स देगा। तो ये थे स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स में पढ़ रहे थे। तो इस तरह से डिफरेंट हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये जो स्पेशल रिएक्शंस हैं, कॉल्बे रिएक्शन, रेमर डेमर रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।